Hello students of class 7th, welcome back in my video number 26. I will continue the chapter number 8, respiration in plants and animals. Okay students, come to the page number 81. Here we have respiration in human beings. Listen carefully. Respiration in human being consists of two stages of gas exchange or breathing and cellular respiration. ये इस चैप्टर के शुरू में भी हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग दो तरह की होती है। एक आपकी होती है ब्रीदिंग गैस एक्सचेंज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन इन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। एंड द सेकंड वन इज सेकंड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है और फूड ब्रेकिंग जो है वो हमारे सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है वो दो स्टेजेस हैं इसके। वन इज़ गैस एक्सचेंज और ब्रीदिंग एंड द अदर इज सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड वी विल सी व्हाट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग, द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ये फिजिकल मूवमेंट है जो कि गैसियस एक्सचेंज से रिलेटेड है, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं. इसमें सिर्फ गैस एक्सचेंज होती है. When we breathe, जब हम सांस लेते हैं, the air we inhale passes through a system of organs called the respiratory system. जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है, जब इनहेल करते हैं जो हम सांस अंदर जाता है हमारे, जो पूरे एक सिस्टम से गुजरता है, सिस्टम ऑफ ऑर्गन से गुजरता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, विंड पाइप और ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. ये तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. द पाथ ऑफ रेस्पिरेशन इज़ एज फॉलो. और जो रास्ता रेस्पिरेशन का है कि हवा जब हमारे मुंह से अंदर जाती है या नाक से अंदर जाती है तो फिर वो क्या क्या कहाँ से गुजरती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, देन इट मूव्स टू द नेजल कैविटी, नाक के अंदर से गुजरती है, एंड देन लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड देन लंग्स के एल्वियोलाई में. ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. दिस इज़ आवर नेजल कैविटी. ये नोज से या नॉस्ट्रल्स जो हैं यहाँ जो होते हैं, इनसे हवा अंदर गई. ये नेजल कैविटी है जो हमारे नाक का रास्ता है, इससे ये लैरिंक्स में आई. ये ट्रैकिया है और ट्रैकिया के बाद ये सारे ब्रोंकाइज हैं और ब्रोंकाई में एल्वियोलाई मौजूद है. ये छोटे छोटे से इसमें एल्वियोलाई होते हैं. ये देखिए इसमें इट इज़ रिच इन ब्लड कैपिलरीज. इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसी वजह से इनमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, तो ये नेज़ल कैविटी यहाँ से नॉस्ट्रल से अंदर गई, नेज़ल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, bronchi and then alveoli. Okay, the natural air contains about 21% of oxygen and 0.03% of carbon dioxide. हमारे नेचुरल एयर जो हवा में जो है वो आपको पता है ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, 21% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ 0.03% मौजूद है. Thus the amount of oxygen is more in the air that we breathe in. इसलिए हमें मालूम है जब हम सांस लेते हैं हवा में तो ऑक्सीजन की ज़्यादा मकदार हमारी बॉडी के अंदर जाती है. दिस ऑक्सीजन रिच एयर इज़ टेकन इन बाय दी नॉस्ट्रल्स. और हम अपने नॉस्ट्रल्स के ज़रिए ये ऑक्सीजन रिच एयर जो है अपनी बॉडी में लेते हैं. नॉस्ट्रल से अंदर जाने के बाद इन द नेज़ल कैविटी द एयर इज़ फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर. आपने महसूस किया होगा अपने कि आपकी जो नॉस्ट्रल्स हैं उसके आसपास छोटे छोटे से फाइन हेयर्स मौजूद हैं, यानी बहुत छोटे छोटे से बाल मौजूद हैं. द कैविटी ऑल्सो हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल. और ये कैविटी जो है नेज़ल कैविटी, ये भी इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं दैट कीप द एयर वार्म.
उससे क्या होता है, वो ब्लड चूँकि वहाँ सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए वो हवा गर्म रहती है. दिस एयर देन एंटर्स द फेरेंक्स, देन द लैरिंक्स एंड देन द ट्रैकिया. ये मैंने अभी आपको दिखाया ना, यहाँ से ये फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स और ये फिर ट्रैकिया में आ गई. The trachea and the bronchi are lined with special secretory cells. अब ट्रैकिया में भी और ब्रोंकाई में भी लाइंड अप यानी उनकी दीवारों के साथ साथ लाइन से एक स्पेशल सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं दैट सिक्रीट म्यूकस. अब उनमें से म्यूकस निकलता रहता है, यानी ये जो नॉस्ट्रल की जो एयर इसकी जो लाइन दीवार होती है, इसके साथ साथ यहाँ पर सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं. इनमें से म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता रहता है. म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस मॉइस्टन द एयर एज इट पासिस थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. उस हवा को जो है मॉइस्ट रखता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जब गुजरती है. ये है म्यूकस का काम. एंड ऑल्सो ट्रैप एनी फाइन पार्टिकल. और उसके अलावा आप बहुत ही कोई भी फाइन पार्टिकल हो डस्ट का या बैक्टीरिया जो कि हमारे जो नॉस्ट्रल्स में हेयर मौजूद थे उनसे बचकर निकल जाता है और वो ट्रैकिया तक पहुंच जाता है, तो उसको भी ट्रैप कर लेते हैं. दैट हैव एस्केप्ड द हेयर्स ऑफ द नेजल कैविटी. उसको भी वो ट्रैप कर लेते हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई भी डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया हमारी लंग्स में ना जाए. द एयर फ्रॉम द ब्रोंकस देन एंटर्स द ब्रोंक्यूलस. उसके बाद जो है वो एयर जो है वो ब्रोंकस में जाती है एंड देन एंटर्स द ब्रोंक्यूलस एंड देन द लंग्स. और उसके बाद वो हवा हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है. अब हम देखते हैं कि लंग्स कैसे होते हैं. लंग्स आर स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स that are broad at the bottom and taper at the top. आपको पता है लंग्स जो हैं वो बहुत स्पंजी यानी सॉफ्ट से होते हैं एंड इट हैज़ इलास्टिक क्वालिटी, यानी वो उनमें अगर आप खींचे तो वो बड़े हो जाएंगे, इस तरह करके ऑर्गन्स होते हैं. और ये ब्रॉड होते हैं बॉटम से, यानी नीचे की तरफ से ब्रॉड होंगे और टैपर एट द बॉटम, और कुछ किसी हद तक थोड़े से पतले होते हैं ऊपर से. They consist of numerous air sacs called alveoli. अब इनके अंदर लंग्स में बहुत सारे से एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हम alveoli कहते हैं. The lungs also have blood vessels that carry oxygenated and deoxygenated blood. लंग्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी ऐसा खून मौजूद होता है ब्लड वेसल्स में जिनमें ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है. वो दोनों भी ब्लड भी की भी मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स में. वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स. हमारे पास 2 लंग्स होते हैं. द लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग इन आवर चेस्ट कैविटी. हमारी ये जो चेस्ट कैविटी है या जो रिब्स होती हैं हमारी, इनके अंदर जो है वो 2 लंग्स, लेफ्ट लंग और राइट लंग मौजूद होता है. द लेफ्ट लंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर एज इट हैज़ ओनली 2 लोब्स. जो उल्टी साइड वाला हमारा लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है. एंड द राइट लंग इज़ बिगर विद द 3 लोब्स. राइट लंग लेफ्ट लंग से बड़ा होता है, उसमें 2 लोब्स होते हैं, लेकिन राइट लंग्स में 3 लोब्स मौजूद होते हैं. 3 हिस्से समझ लें लोब्स. लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज दैट हेल्प द लंग्स टू पंप एयर इन एंड आउट व्हेन वी ब्रीथ. लंग्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं एंड दे लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी बिकॉज हम उनसे ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, इसलिए दे आर प्रोटेक्टेड. वो प्रोटेक्टेड होते हैं किससे? एक केज पूरा जो है रिब्स का, जो पसलियों का एक केज हमारे बॉडी में मौजूद है जो हमें बॉडी शेप भी देता है, ठीक है ना. उसके अंदर चेस्ट में मौजूद होते हैं, उनके पीछे उनके अंदर मौजूद होते हैं. अब क्या होता है, ताकि वो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स जो है वो थोड़ा एक्सपेंड होते हैं, बढ़ जाते हैं, उनमें हवा जाती है, तो
उसकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज़ों को जो है वो जब हम एयर इन एंड आउट होती है तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो किसी चीज़ से डैमेज ना हो, इसलिए वो हमारे रिब केज के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, कम टू इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. The act of breathing is called inspiration and the act of breathing out is called expiration. वो अमल जिसमें ब्रीदिंग इन यानी हम जब सांस अंदर लेते हैं तो वो इंस्पायरेशन कहलाता है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो एक्सपायरेशन कहलाता है. ऑन एवरेज इट टेक्स अबाउट 2 seconds फॉर इंस्पायरेशन एंड 3 seconds फॉर एक्सपायरेशन. एक एवरेज के मुताबिक 2 सेकंड लगते हैं हमें इंस्पायरेशन यानी हवा को अपने अंदर बॉडी में ले जाने में, और 3 seconds लगते हैं हमें एक्सपायरेशन में बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने में. द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. अब 1 मिनट में जितनी दफ़ा कोई इंसान सांस लेता है उसको हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं. 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन कॉन्स्टिट्यूट 1 ब्रीथ. एक इनहेलेशन यानी सांस का अंदर जाना एंड 1 एक्सहेलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हम कहते हैं कि ये एक ब्रीथ है. ब्रीथिंग रेट इन एन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट, जब वो रेस्टिंग पोजीशन में कोई भी पर्सन होता है उसका ब्रीदिंग रेट जो है वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट यानी 15 से 18 दफ़ा जो है वो सांस लेता है 1 मिनट में, जब वो इंसान रेस्टिंग पोजीशन में होता है यानी बैठा हुआ होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता. द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप कोई एक्सरसाइज करने जा रहे होते हैं, और फास्ट रनिंग, जब आप भाग रहे होते हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है. ठीक है ना. इट स्लोज डाउन व्हेन यू स्लीप, और ये ब्रीदिंग रेट जब आप रेस्टिंग पोजीशन में या स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं तो वो हल्का हो जाता है यानी कम हो जाता है. उस वक्त क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे होते और आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही होती है, इसलिए उस वक्त ब्रीदिंग रेट थोड़ा स्लो हो जाता है. गैस एक्सचेंज इन द लंग्स. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह होती है लंग्स में. ड्यूरिंग ईच इंस्पायरेशन यानी हमने सांस लिया, ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड एयर एंटर्स द लंग एंड देयर एल्वियोलाई. ऑक्सीजन रिच जो हवा से हमने सांस अंदर ली उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा थी, जब लंग्स में एंटर होगी और उसके एल्वियोलाई में एंटर हो जाती है. ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब बाय द एल्वियोलाई. ऑक्सीजन क्या होती है, उन एल्वियोलाई में एब्जॉर्ब हो जाती है. एंड सून इट इज़ पिक्ड अप बाय द ब्लड, और जल्द ही जब उसमें एल्वियोलाई में वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई वहीं से जो है वो ब्लड उसको पिक कर लेता है फ़ौरन. ब्लड हैज़ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. अब ब्लड के अंदर एक रेड पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू द सेल्स. वो फ़ौरन हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, मिल जाता है, और ये सेल्स तक, एंड इट कैरीज टू द सेल इट टू द सेल. फ़ौरन ऑक्सीजन को जो है वो सेल्स तक पहुंचाना शुरू कर देता है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पिक्ड अप फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द एल्वियोलाई. जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से ब्लड जमा करके लेकर आ रहा होता है, क्योंकि सांस लेने के प्रोसेस में ऑक्सीजन पूरे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चली जाती है. जब वो ऑक्सीजन वहाँ यूज़ हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, सेल्स के अंदर उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उन्हीं ब्लड स्ट्रीम्स के ज़रिए वापस जो है वो लंग्स में आती है. अब जब लंग्स में आएगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में मौजूद है वो जो ब्लड के थ्रू वहाँ तक पहुँची है वो एल्वियोलाई फ़ौरन पिक कर लेती है वो ब्लड. ड्यूरिंग एक्सपायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिच डीऑक्सीजनेटेड एयर इज़ गिवन आउट फ्रॉम द एल्वियोलाई. एक ही वक्त में जो है वो ऑक्सीजन रिच जो है वो एयर एल्वियोलाई में मौजूद ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एल्वियोलाई में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वो पिक करता है एल्वियोलाई और उसे बाहर निकाल देता है अपने स्किन से. ये देखें इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स. ये एल्वियोलाई है
ठीक है ना, ये एल्वियोलाई है सारा। इसके अंदर ये जो ब्लड स्ट्रीम है ये, इसके अंदर यहाँ से देखें ऑक्सीजन एल्वियोलाई में जो ब्लड ये स्ट्रीम थी इसके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई और ये रेड हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई और ये आगे चला गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। और जो बॉडी से ब्लड जमा होकर आया था जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इसीलिए ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं इस तरह। तो इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये यहीं से एल्वियोलाई से बाहर निकल जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। ओके, come to the page number 83. Here we have now you know, fill in the blanks. Blood has a red pigment called, अभी हमने आपको पढ़ाया था, that is hemoglobin, ठीक है ना। hemoglobin. B, the act of breathing in is called, breathing in क्या कहलाती है? इंस्पायरेशन। The air sac in the lungs are called, जो एयर सैक्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? we call them alveoli. The number of times a person breathes in a minute is called breathing rate. The natural air contains about 21% of oxygen. Okay students, come to the exercise of page number 85. Here is choose the correct answer. In cockroach, air enters the body through, किसके लंग्स में, कॉकरोच में कहाँ से एयर एंटर होती है? लंग्स, गिल्स, स्पेरिकल्स या स्किन? तो स्पेरिकल्स के थ्रू जो है वो एयर एंटर होती है। टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेस्पिरेशन? रिलीज ऑफ एनर्जी, अकर आउटसाइड द सेल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स, और डी, प्रोडक्शन ऑफ फूड। I think production of food is not involved in respiration. 3, the end product of aerobic respiration are, aerobic respiration में जो है वो क्या एंड प्रोडक्ट है हमारे पास? मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना। 4, the organism that absorbed oxygen dissolved in water is, the organism that absorbs oxygen dissolved in water is, जाहिर है that is fish. Energy from food is released by the process of, एनर्जी रिलीज कहाँ होती है? जाहिर है सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है, तो इट इज रेस्पिरेशन। कम टू द एक्सरसाइज बी, नेम द फॉलोइंग। द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाती हैं? स्पायरिकल्स।
द पोर नंबर 2 है टाइनी पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, स्टोमेटा। 3 द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स। 4 द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, क्या ओपनिंग कहलाती है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स। नंबर 5 एन ऑर्गेनिज्म विच विथ ट्रैकियल सिस्टम, कॉकरोचेस में होता है ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है ना। कॉकरोच ही लिखे हैं, एक ऑर्गेनिज्म पूछा है, ठीक है, कॉकरोच। अब हमारे पास सिर्फ डिटेल क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, सो आई विल कंटिन्यू देम इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।